थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। ओके, आज का दोस्तों एक मैं ऐसा आज बातें या ऐसी कोई चीजें आज मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ या बोलने जा रहा हूँ जो मसीह की देह के लिए ठीक नहीं है। ओके, मैं वापस बोल दूं कि आजकल चर्चों में बहुत ज्यादा, कम से कम लाखों के लाख भीड़ आ रही है। लोग क्या, हाँ आवाज चेक करो, आवाज अच्छा है तो फिर बाहर का आवाज आ नहीं बाबू रोड तक जाता था। तो मसीह की देह में गलत शिक्षाएं आ रही है। लोग जो है कि प्रभु के पास तो आ रहे हैं, लेकिन जो गलत शिक्षा है वो क्या कर रही है, मसीह से अलग कर देगी। दोस्तों, प्रभु में आना ही बड़ी बात नहीं है, उसकी शिक्षा को समझना बहुत बड़ी बात है। आज एक ऐसी कलीसिया आप देख रहे हैं जो जानते तो है यीशु को, लोग मानते हैं, माफ कीजिएगा, मानते तो हैं लेकिन जानते नहीं है कि यीशु कौन है, उसकी आराधना क्या है, उसका आज्ञा क्या है। ये बड़े बड़े पास्टर में जाते हैं। दोस्तों, मैं कुछ वीडियो आपके सामने मैं दिखाता हूं, आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद मैं आपको वचन से एक्सप्लेन करूंगा। और वचन से बड़ा कोई दुनिया का कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, वो कोई भी हो, उसको एक्सपोज करने की जो है कि बाइबल हमें आधारित देता है और बाइबल के आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना किताब 14वां अध्याय वचन 15, यदि तू मुझसे प्यार करता है तो मेरी आज्ञा को मानेगा। ओके, तो मैं यीशु से प्यार करता हूं, प्रभु यीशु से मैं प्यार करता हूं और मैं उसकी आज्ञा को मानता हूं। खरी शिक्षा को मैं फॉलो करता हूं, ना तो मैं अन्य भाषा को मैं मानता हूं जिसको कहते हैं राबा राबा राबा, और ना ही मैं दशमांश का सपोर्ट करता हूं, क्योंकि जो भी देना है अपनी इच्छा से देना है और अपने मर्जी से देना है। लेकिन मसीह की देह में एक और चीज है जिसको कहते हैं कि पवित्र आत्मा मांगने की शिक्षा। बहुत सारे चर्चों में सिखाया जाता है कि हर संडे पवित्र आत्मा उतरता है, जिनमें से एक पास्टर ये है, ठीक है, एक पास्टर ये है जिसको हर संडे यहां पर पवित्र आत्मा उतरता है और विश्वासियों के ऊपर तो उतरता ही है, साथ साथ में पास्टर और पास्टरनी दोनों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। अभी आप देखिएगा, पहले आप वीडियो को देखिए और इसी को मैं वचन से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, पहले वीडियो को आप देखिए, फिर आपके हाथ में निर्णय है कि आप कैसी शिक्षा पाए हैं अभी तक। ओके, आइए पहले वीडियो को देखिए। तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए। प्रिय भाई बहनों, आप ध्यान से वीडियो को देखिए कि यहां पर कैसे भारी भीड़ चाहते तो बहुत अच्छे तरीके से इनको सुसमाचार बता करके मसीह के पीछे चलने की शिक्षा इनको दे सकते थे। यीशु ने कहा था, मत्ती किताब 28वां अध्याय वचन आप पढ़ोगे 19-20 में, यीशु ने कहा था, जातियों में जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो और मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वचन 20 कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वो उनको मानना सिखाओ। तो बातें सिखाना है, यीशु की शिक्षा हमको सिखाना है कलीसिया को, ना कि जो यहाँ पे टाइम पास चल रहा है, इसको कहते हैं पूरी तरह से टाइम पास। इसके लिए हमने टॉपिक्स रखा है कि कलीसियाओं में 90% कम से कम टाइम पास चल रहा है। तो आप इसमें से देखिए और ध्यान से देखिए कि क्या चल रहा है और वचन से टैली कीजिए। हम जानते हैं कि कुछ लोग आएंगे और गलत कमेंट करेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सत्य है वो सत्य है। ठीक है, देखिए। तेरे वचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए, तू छू ले अगर मंजर बहार बन जाए,
तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए, तू छू ले अगर बंजर बहार बन जाए, तू छू ले अगर पत्थर में भी जान आए। आप देख रहे हैं कैसे मछलियों की तरह लोग तड़प रहे हैं जमीन पर लोट पोट। क्या बाइबल में एक जगह पर भी ऐसा कहीं पर भी, चाहे वो पतरस की सेवकाई हो, पौलुस की सेवकाई हो, योन्ना की सेवकाई हो, या यीशु के जितने भी चेलों ने, बहुत सारे ऐसे चेले हैं जिनके बारे में बाइबल में लिखा नहीं गया है, उन सभी ने क्या ऐसी कोई पर ऐसा पवित्र आत्मा उतरा? यहां तक कि पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा उतरा, कुरनेलियुस के टाइम में पवित्र आत्मा उतरा। क्या ऐसा आपने देखा कि लोग जमीन पर गिर रहे हैं? और क्या जिनके पास उतरा, जैसे पतरस के पास जिस तरह से पेंतिकोस के टाइम में पवित्र आत्मा उतरा, क्या वापस पतरस के पास उतरा? कुरनेलियुस के घर पे या उसके जितने लोग, उसके रिश्तेदार या जो भी उसके फ्रेंड आए थे, जिस तरह से उतरा कुरनेलियुस का जो है अविश्वासी का, और पतरस और जो 120 थे वो थे सब यहूदी, तो दोनों के पास पवित्र आत्मा मिला। क्या ऐसी पवित्र आत्मा उनको उस वक्त में मिला था? क्या ऐसा लोटपोट हुए थे वो लोग जमीन पर? आपके ऊपर डिसाइड करता है। वचन से आप मैच कीजिए। अगर वचन में नहीं है कि दुनिया का कितना भी बड़ा पास्टर है, मैंने आपसे कह दिया, वह परमेश्वर के ओर से नहीं है, वो लूसीफर की ओर से है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी आपको जमीन पर नहीं गिराता, बल्कि वो गिरे हुए को उठाता है। ये काम है पवित्र आत्मा का। अभी मैं आपको वचन भी पढ़ाऊंगा, पहले देख लीजिए। दोस्तों, आपने देखा कि जैसे ये पास्टर है, वो पास्टर का नाम है, जो पास्टर का जो नाम है, अमर नाम है, एक सेकेंड, पास्टर जैसे हाथ रखता है वो लोग क्या हुआ, गिर रहे हैं, ठीक है, और मछली की तरह तड़प रहे हैं। पास्टर हाथ रख, ऐसा कोई सेवकाई नहीं है, ठीक है। आगे सुनिए, ये पास्टर नहीं है, ये पास्टर नहीं है। अभी इसको भी देखिएगा। खुदा की तेरे पास में रहूं, तेरे हाँ तेरे साथ में चलूं, तेरी हाँ तेरी राह पे मैं बढ़ूं, तेरी हाँ तेरी। एक चीज मैं आप लोग को बता दूं कि जब पेंतिकोस के दिन में पवित्र आत्मा उतरा था तो 120 पर पूरा का पूरा उतरा था, और 120 ने पूरा पाया था। जितने उस कमरे में थे सबको मिला था, ऐसा नहीं कि उसको मिला था और उसको नहीं मिला था। कुरनेलियुस के घर पे जितने लोग थे सबको पवित्र आत्मा मिला था, लेकिन कोई ऐसा जमीन के ऊपर नहीं गिरा था। मैं ओपन चैलेंज देता हूं, बाइबल से आप निकाल करके मुझे दिखाइए कि कोई पवित्र आत्मा जिसको मिला था वो जमीन पे गिरा था क्या? तो ये क्या चल रहा है, ये टाइम पास। अब जितने इनके ये पास्टर को फॉलो करते हैं और इस चर्च में जाते हैं, आपने कभी भी बाइबल को आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। आपने पास्टर को जाना है कि आप पास्टर के चर्च में इतने लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ आ रही है, आपने सिर्फ इतना जाना है। लेकिन जो यहाँ पे चल रहा है, जो एक्टिविटी, ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं अभी वचन से आपको प्रूव करता हूं। पहले बस आप इन लोगों को देखिए थोड़ा नाटक। बातों को मैं सुनूं, दिल से कह रहा हूँ, मुझ पे छा जा, तू मुझको छू, छू खुदा की छू, तू मुझको छू।
ये भाई साहब को देखिए कैसे पटपटा रहे हैं मछलियों की तरह। क्या ये पवित्र आत्मा का काम है? आप खुद देखिए और खुद सोचिए, वचन से मैच करिए ना, आप खुद देखिए। ओके, खुदा की तेरे पास जो भी आए खाली हाथों से न जाए, तेरे बचनों में जो भी चले अंधेरों में रोशनी पाए। जैसा चाहे तू बना ले, तेरे जैसा मुझको बना ले, पूरी मुझ में तेरी महिमा। हाथ थाम के तू संग चल रहा है। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से मछली की तरह तड़प रहा है लड़का। आप सोच के देखिए, अभी ये तो गिर ही रहा है, अभी दोनों पास्टर और पास्टरनी दोनों के दोनों गिरेंगे। ठीक है, देखिए बने रहिए वीडियो में। और नोट कीजिए कि यहाँ का माहौल क्या है। और वचन में मैं आपको एक चीज पढ़वाऊंगा अभी लास्ट में, पहले पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिए। जैसा हमने कहा था 5 मिनट का वीडियो है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वीडियो देख लिए फिर मैं वचन आपको पढ़वाऊंगा। ये देखिए, ये पास्टरनी है। अब आप सोच के देखिए क्या चल क्या रहा है। ये लोग मजाक किसका बना रहे हैं? पवित्र आत्मा का मजाक बना रहे हैं। ये पास्टरनी है, जबकि ये पवित्र आत्मा का कार्य ही नहीं है, ये दुष्ट आत्मा का कार्य है। लेकिन आप लोग परख नहीं पा रहे। पवित्र आत्मा बाइबल में किसी को ऐसा नहीं गिराया है। ठीक है, ये देखिए पास्टरनी को। तू मुझको हंसी भी आ रहा है इन लोगों के ऊपर ना, क्या टाइम पास कर रहा है। ये देखो पास्टर सबको गिराया और खुद भी गिरा। ये आपका एक चिन्ह है। आप सोच के देखो, जब लूसीफर स्वर्ग में था तो उसको परमेश्वर ने उसको तो फेंका ही फेंका, साथ साथ में पूरे उसके जितने फॉलो करते थे सबको परमेश्वर ने फेंक दिया। ऐसे ही एक दिन यीशु कलेसिया को जिस दिन न्याय पर सिंहासन पर बैठेगा, उस दिन इन लोगों को तो फेंकेगा ही फेंकेगा, और जितने इनको फॉलो करते हैं ना सबको कह देगा मैं तुमको नहीं जानता। ये चिल्लाते रहेंगे कि मैंने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, आपके नाम से हमने चमत्कार किया, आपके नाम से भविष्यवाणी किया, लेकिन यीशु मत्ती 7 का 21, 22, 23 आप पढ़ लीजिए। यीशु कह देगा मैं तुमको नहीं जानता, चले जाओ यहां से अंधकार में। ठीक है, तो देखो पास्टर क्या कर रहा है यहाँ पे। खुदा तू मुझको खुदा की अब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे टाइम पास चल रहा है? और जितने यहाँ पे बैठे हैं पूरे भीड़ का भीड़, क्या सब के सबको भरमा करके नहीं रखा है लूसीफर ने? आप सोच के देखिए, आप किसको फॉलो करते हैं आपके ऊपर है। अब आता है बारी वचन का। ठीक है, मैं आपके बीच में मैं इस वीडियो को बनाने, लेकिन एक परमेश्वर का बेटा होने के नाते उसका जो पवित्र आत्मा का प्रेरणा है, मुझे प्रेरित किया इसके ऊपर बात करने के लिए।
ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ूंगा वचन उसका कि पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय और वचन 33। आप लोगों के बीच में मैं रिपीट करता हूं, पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय वचन 33। देखिए क्या लिखा है। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। मैं रिपीट कर दूं, लिखा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं बल्कि शांति का परमेश्वर है। तो यहां पर जो कुछ भी चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि परमेश्वर का यहां पर आत्मा या परमेश्वर का कार्य यहां पर है? यहां पर परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विपरीत है। कोई प्रकार का शांति नहीं है, कोई प्रकार का डिसिप्लिन नहीं है। लोग गिर रहे हैं, मछली की तरह तड़प रहे हैं। ऐसा कार्य परमेश्वर की ओर से नहीं है और हर संडे ये ऐसे ही होता है। पवित्र आत्मा हर संडे उतरता है, हर संडे लोग ऐसे ही गिरते हैं। क्या ये परमेश्वर की ओर से है? मैं आप लोगों को, आप कुछ भी मेरे बारे में बोलो, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। वीडियो हमने आपके सामने रखा, वचन को हमने आपके सामने रखा, और पूरे बाइबल में आप कहीं पर भी आप जब ये यीशु की कलीसिया, नई वाचा की कलीसिया, जिसको कहते पेंतिकोस्त के टाइम में जो पवित्र आत्मा मिला था, उस टाइम से लेकर आज तक आपको किसी के सेवकाई में, चाहे वो यीशु की सेवकाई हो, चाहे पतरस की सेवकाई, चाहे पौलुस की, चाहे यूहन्ना की, चाहे यीशु की कौन सा भी चेले का सेवकाई हो, कहीं पर भी ऐसा कार्य, नई एक्टिविटीज नहीं देखने को मिला है। अब आता है बारी कि पवित्र आत्मा हमको कैसे मिलता है। ठीक है, इस तरह से पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। मैं वचन से मैं आपको प्रूव करूंगा कि पवित्र आत्मा इस तरह से नहीं मिलता है। मैं आपको पढ़वा देता हूं वचन, इफिसियों का किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 13 वचन। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इफिसियों 1:13 में, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा का छाप लग गया। तो जब आपको किसी ने सुसमाचार बताया, किसी भाई किसी बहन ने आपको सुसमाचार बताया, यीशु के बारे में बताया कि आप उसको प्रभु कह के स्वीकारेंगे तो आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, वो माफ कीजिएगा, आपका उद्धार होगा। तो जब आपने उसको सुना और उसके ऊपर विश्वास किया ना, तो परमेश्वर आपको उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप दे देता है प्रतिज्ञा के अनुसार। जानते हैं कहां की प्रतिज्ञा? ओयल के किताब 2 अध्याय वचन 28 के हिसाब से वो भविष्यवाणी, वो प्रोफिट ने जो किया था वो पूरा होता है एक जब आदमी विश्वास करता है तब। ओके, जब विश्वास करता है तब। अच्छा, जब मिल जाता है तो आपको पता चल गया कि आपको पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? विश्वास के द्वारा। जैसे ही आप विश्वास करते हैं वैसे ही मिल जाता है। ओके, अब एक चीज और मैं पढ़ता हूं, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और वचन 27। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से, किसकी? परमेश्वर की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं है। तो सबसे पहले जिसने अभिषेक किया है वह आपके अंदर बना रहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन, अगर आप 16 को पढ़ोगे, माफ कीजिएगा 3:16 को पढ़ोगे, तो आइए हम पढ़ते हैं 3:16 को भी। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और वचन 16। देखिए क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जो विश्वास करता वो तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो परमेश्वर का आत्मा किस में वास कर रहा है? एक विश्वासी के अंदर। उसका शरीर मंदिर बनता है और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर रहता है। अब आप समझे? तो पवित्र आत्मा का ऐसा कोई भी एक्टिविटीज नहीं है कि किसी ने हाथ रखा और गिरा। मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि इस बाइबल में किसी ने भी विश्वासी ने पवित्र आत्मा पाया विश्वास करने के द्वारा। क्योंकि लिखा है, पौलुस एक जगह पे कहता है, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया या कार्य के द्वारा पाया? मतलब व्यवस्था के बाद गलातियों किताब में आपको वो मिलेगा। गलातियों किताब में मुझे रेफरेंस नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं ढूंढता हूं। गलातियों का किताब में लिखा है, एक सेकेंड मुझे दीजिए।
लेकिन मैं आपको कह दूं कि आप जब भी प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसकी शिक्षा, उसकी डॉक्ट्रिन को सब चेक करें। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो ऐसे लोग आएंगे और आपको मोटिवेट करके, आपको इमोशनल करके आपको क्या करेंगे, भरमा जाएंगे। लेकिन यीशु का या पवित्र आत्मा का ये कार्य नहीं है मेरे दोस्तों, आपको ये बात समझना होगा। ठीक है। एक जगह जहां लिखा है, हाँ लिखे, गलातियों किताब और उसका 3 अध्याय और वचन 2, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं, पौलुस कहते हैं मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया या विश्वास के सुसमाचार से पाया। पौलुस एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे बताओ कि तुमको पवित्र आत्मा कैसे मिला, पवित्र आत्मा तुमको कैसे मिला, व्यवस्था के काम करके मिला या विश्वास के सुसमाचार के विश्वास के द्वारा मिला, विश्वास के सुसमाचार के द्वारा मिला। अब आप पढ़ लीजिए गलातियों किताब 3 अध्याय वचन 2 में लिखा है विश्वास के सुसमाचार के द्वारा पवित्र आत्मा मिला, एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। तो जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को मिलता है तो सबसे पहले वो विश्वास करता है और उसके बाद उसको पवित्र आत्मा मिलता है। अब उसके ऊपर होता है वो कैसे लेके चलता है। कुछ ऐसा चीज नहीं होगा, ऐसी हरकतें नहीं होंगी कि आप नीचे गिरोगे, ऐसा कोई अन्य भाषा में आप बात करोगे जिसको इस पृथ्वी पर समझा ही नहीं जाता है, ऐसा कोई लैंग्वेज आप नहीं बोलोगे जब पवित्र आत्मा मिलेगा। तो आपको ये टोटल बाइबल के बाहर है, बाइबल के बाहर है। ओके। तो आप जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल को ठीक से पढ़ें, बाइबल को ठीक से समझें। आप भीड़ को देख करके आप मत समझें कि ये कलीसिया परफेक्ट है, परफेक्ट है। जब हारून और मूसा सेवकाई साथ में कर रहे थे तो आपको पता होगा जब मूसा अलग हुआ, परमेश्वर के पास गया और पहाड़ पे, तो हारून ने गाय का बछड़ा बनाया और इजराइलियों से कहा कि ये तुम्हारा ईश्वर है, ये तुम्हारा यहोवा है जो तुमको मिस्र से निकाल के लेकर के आया। और कल यहाँ पर जो उसने क्या किया, होम बलि भी किया और इजराइलियों को कहा कि ये तुम्हारा ईश्वर है जो तुमको मिस्र से निकाल के लेकर आया। और बाकायदा उन लोगों ने वहां पर जो है कि आराधना भी किया। तो भटका सकता है, पास्टर आपको भटका सकता है, लेकिन वचन आपको कभी भटकाएगा नहीं। ओके। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने बात को समझा है और मैं ऐसे ही वीडियो का खुलासा मैं करूंगा। मैं और कुछ तैयारी करता हूं कि आपको वचन भी मैं दिखा सकूं यहां पर। ओके। तो आप लोग बने रहें, ऐसी बातों हम आपके सामने लाएंगे। सही का साथ दीजिए, गलत का साथ न दीजिए, नहीं तो आप सब कुछ। एक वचन और मैं पढ़ करके मैं लास्ट खत्म कर दूंगा वीडियो को। दूसरा यूहन्ना उसका 1 अध्याय और वचन 9 आपके बीच में मैं पढ़ता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि शिक्षा कितनी जरूरी है। ठीक है। लिखा है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो यहाँ पे जो मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ गया ना, उसके पास पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, मतलब पवित्र आत्मा भी नहीं है, वो शैतान का कार्य है। और जो उसकी शिक्षा में बना रहता है उसके पास दोनों है, पिता भी है, पुत्र भी है। तो आपको ये बात समझना होगा कि ये लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो हम इनके साथ क्यों रहें। ओके। तो ये लोग आगे बढ़ चुके हैं। आप अपना अनंत काल का जीवन मत खोइए, यहाँ पर टाइम पास मत करिए। आप दुनिया का ताना सुनते हैं, दुनिया का सब कुछ सुनते हैं और आप आए हैं यीशु के पास, तो यीशु की शिक्षा में बने रहिए। यीशु का ये कार्य नहीं है, पवित्र आत्मा का ये कार्य नहीं है। पवित्र आत्मा का कार्य है, आपका उद्धार होता है, दूसरों का आपको उद्धार कराना है। आपने सत्य को जाना है, दूसरों को सत्य के बारे में आपको बताना है। ओके। तो ये है पवित्र आत्मा का कार्य। आशा करता हूं कि आप लोगों ने सही से समझा है और सही से अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के बीच में खुलासा करेंगे वचनों से। वचन के बाहर हम कुछ बात नहीं करेंगे, जो वचन में होगा हम बराबर उसी के हिसाब से बात करेंगे। ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, आगे वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे लोगों को उजागर करिए। प्रभु तब तक के लिए आप लोग आशीष करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, गॉड ब्लेस।